किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी कभी हंसाती है कभी रुलाती है। जिंदगी कभी हंसाती है कभी रुलाती है, मगर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी मनीष नाम के लड़के की, जो बड़ा ही हैप्पी गो लकी बंदा था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और हर कोई उसका फैन हो गया था, यहाँ तक कि सीनियर्स भी उसको काफी पसंद करते थे। एक बार अगर कोई उससे मिल ले तो उसका फैन हो जाए। इस बंदे की जिंदगी में सब कुछ ठीक लग रहा था, इसे नया नया प्यार हुआ था, लेकिन अचानक से लड़की से धोखा दे करके चली गई। और जहां इसकी जिंदगी में इसका पहला प्यार इसकी जिंदगी से दूर गया, पहली बार ब्रेकअप हुआ, ये अंदर तक टूट गया। कॉलेज में दिखना बंद हो गया, कभी आता कभी नहीं आता, गुमसुम रहता, क्लास में पीछे बैठने लगा, चुपचाप रहने लगा, दोस्ती यारी सब कुछ छूट गई। इसके एक टीचर थे, जब उन्हें मालूम चला कि मनीष, जो कि मतलब शुरुआती 2-3 महीनों में कॉलेज का लाडला था, फेवरेट था, वो अब उदास हो गया है, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। एक दिन लाइब्रेरी में उससे मिल गए तो उससे पूछा कि भाई क्या हुआ है, बात क्या है। तो उसने कहा कि सर क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में तो सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा प्यार मुझे छोड़ करके चला गया, मेरा दिल टूट गया। मुझे लगता है कि इस दुनिया में दिल टूट जाने के बाद में कुछ बचता ही नहीं है। टीचर को समझ में आ गया कि अंदर तक दुखी है। उससे कहा कि काम करोगे, आज शाम में मेरे घर आओ, मिलते हैं, बैठते हैं, थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं, तुम्हारी जिंदगी के बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में। ऐसे ही बैठेंगे, बस थोड़ा वक्त निकाल करके आधे घंटे के लिए घर पर आना। मनीष अपने फेवरेट सर को ना नहीं कह सका। शाम में जब टीचर के यहाँ पहुंचा तो टीचर पहले से तैयार थे मनीष का स्वागत करने के लिए। उसे बैठाया अंदर लिविंग रूम में, टीवी चल रही थी, टीवी को म्यूट किया। उसके बाद उससे बात करने लगे, क्या हाल है, क्या तुम्हारा फेवरेट चीज़ है, क्या तुम्हें पसंद है, तुम क्या करते हो लाइफ में जब खाली टाइम होता है। बहुत सारी बातें की, लेकिन मनीष किसी भी बात में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा था। उसका तो दिल टूट चुका था, उसको तो किसी और बात में, किसी और काम में मन ही नहीं लग रहा था। टीचर वहां से उठे, अपनी किचन में गए और उससे पूछा कि भाई तुम लेमन जूस पियोगे, शिकंजी बना दूं। मनीष ने कहा हाँ सर, चल जाएगी। टीचर ने जानबूझ करके उस लेमन जूस में नमक ज्यादा कर दिया और चीनी कम कर दी। 2 ग्लास में से तैयार करके बाहर लाए। मनीष ने जैसे ही पिया वो थूकने के लिए तैयार था। उसने कहा सर ये क्या बना दिया, इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। तो टीचर ने कहा कि अरे माफी चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई, तुम कहो तो अभी सारी ढोल देता हूं और फिर से नया लेमन जूस बना के लाता हूं, इसको फेंक देता हूं किचन में ले जा करके सिंक में। मनीष ने कहा अरे नहीं सर, ये मत कीजिए, दोबारा बनाने की क्या जरूरत है, इसमें नमक ज्यादा हो गया तो हम इसमें चीनी मिला देते हैं, ज्यादा चीनी हो जाएगी तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। जहां मनीष ने बोला वैसे ही टीचर ने बोला कि मेरे भाई बस यही तो समझाना चाह रहा हूं, जब तुम्हारी जिंदगी में नमक ज्यादा हो गया है, गम ज्यादा हो गया है, तो चीनी ऐड कर लो, चीनी मिला दो। ज्यादा चीनी हो जाएगी तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। अच्छे लम्हों को जोड़ना शुरू करो। एक बुरा लम्हा आया, उसकी वजह से जिंदगी को खत्म करने की मत सोचो, रोज घुट घुट के जीना बंद करो। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी से चला गया तो यकीन मानो अब की बार जो आएगा वो पूरी जिंदगी ताउम्र तुम्हारा साथ निभाएगी, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनेगी। बस यही मानो, यही सोचो और अच्छे लम्हों को यानी कि चीनी को ऐड करते चलो। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में कभी भी ब्रेकअप हो जाए, कभी हार मिल जाए तो घबराना मत, क्योंकि जब नमक ज्यादा हो जाता है तो चीनी मिला दीजिए, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बुरे वो लोग नहीं हैं जो ये कहते हैं कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, बल्कि बुरी आपकी वो सोच है जो उन लोगों की बात को सच मान लेती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, शायद आपने पहले सुनी हो। एक लड़का जो 9th क्लास में पढ़ रहा था स्कूल में, उसके पेरेंट्स बड़े परेशान रहते थे कि इसका किसी सब्जेक्ट में मन नहीं लगता, ये करेगा क्या आगे चल करके। लेकिन उस बच्चे का एक चीज में इंटरेस्ट था, वो थी पेंटिंग। उसे पेंटिंग करने का शौक था। जो स्कूल में आर्ट टीचर थे उनके पास जाकर के बारीकियां समझता था, जो गलतियां करता था पूछता था टीचर से कि इसको कैसे सुधार सकते हैं, क्या करना चाहिए। इंटरनेट पर सर्च करता था, लगातार वो कोशिश करता था कि बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बने और लगातार सीखता रहता था। 9th में जैसे तैसे वो पास हो गया, 10th में पहुंचा, लेकिन वो जो पेंटिंग का पैशन था वो साथ साथ और बढ़ता जा रहा था। जब 10th क्लास में आया तो उसने एक ऐसी कमाल की खूबसूरत पेंटिंग बनाई, उसने कहा वाह कमाल ही हो गया। और उसने सोचा कि मैं इस पेंटिंग को अपने आर्ट टीचर को नहीं दिखाऊंगा,
सबसे पहले स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जाकर के सुबह सुबह लगाऊंगा और लोगों से पूछूंगा कि बताओ क्या कमी रह गई। तो अगली सुबह वो पहुंचा स्कूल में, नोटिस बोर्ड पर जाकर के वो पेंटिंग लगाई और नीचे लिख दिया कि अगर कोई कमी नजर आ रही तो आप क्रॉस लगा देना। जब स्कूल की छुट्टी हुई शाम में, जब घर के लिए रवाना हो रहा था, तो उसने सोचा एक बार जाकर के देखते हैं कि भाई क्या कमी निकली। उसे लग रहा था किसी ने क्रॉस लगाया नहीं होगा, कोई कमी नहीं है। लेकिन जब वो वहां पेंटिंग के पास पहुंचा, उस नोटिस बोर्ड के वहां पहुंचा, तो चौंक गया। वो पूरी पेंटिंग समझ नहीं आ रही थी, क्रॉस 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 पूरी को लोगों ने गंदा कर दिया था और बता रहे थे यहां कमी है, यहां कमी, यहां कमी। लड़का अंदर से टूट गया। उसे लगा कि मैंने इतनी कोशिश की, मुझे सब नकारा कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, घर वाले कहते हैं क्या करेगा, ये एक चीज है जिसमें मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं और लोग जो है वो कह रहे हैं कि इसमें इतनी सारी कमियां हैं। घर पहुंचा तो बात करने का मन नहीं था किसी से। सीधा वो घर से अपना स्कूल बैग रख करके पहुंचा आर्ट टीचर के पास और उनसे कहने लगा कि सर आज ऐसा हुआ, आप बताइए क्या करूं मैं। मुझे तो लगा था कि बड़ी कमाल पेंटिंग बनी है। वो जो उसके टीचर थे उन्होंने कहा बेटा एक काम करना, कल सुबह फिर से आज एक और पेंटिंग बनाओ, नोटिस बोर्ड पर जाकर के लगाना और नीचे लिखना कि इसमें जहां कोई कमी रह गई है कृपा करके उसे सुधार दें। बस इतना सा लिखना। वो लड़का अगली सुबह स्कूल पहुंचा, नोटिस बोर्ड पर जाकर के नई वाली पेंटिंग लगाई, नीचे लिखा कि कोई कमी अगर लग रही है तो उसे बस सुधार दें। जब स्कूल की छुट्टी हुई और जाकर के उसने देखा तो वहां किसी ने कुछ सुधारा नहीं था, वो पेंटिंग वैसी की वैसी लगी थी। उस बच्चे के टीचर ने उसे समझाया कि बेटा ये बात सिखाती है कि दुनिया में कमी निकालने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है, तुम्हें लगातार तोड़ने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन कमी सुधारने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो लोगों की जो बातें हैं अगर उनको दिल से लगाने लग गए तो कुछ नहीं हो सकता। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी चीज पर विश्वास रखो और लाइफ में आगे बढ़ो। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कई बार अपने सपनों को जी नहीं पाते क्योंकि आसपास के लोगों की बातें सुनकर के हमें लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने जो शुरू में कहा कि बुरे वो लोग नहीं हैं जो ये कहते हैं कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, बल्कि बुरी तो आपकी सोच है जो उन लोगों की बात को सच मानकर बैठ जाती है। पूरी जिंदगी मैंने अब तक इस बात पर यकीन किया और हमेशा करता हूं कि जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। अकबर और बीरबल के कई सारे किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन यह किस्सा वाकई मजेदार है। एक बार बादशाह अकबर को सूझी कि वो अपनी रानी के लिए सेब खुद काटेंगे। उन्होंने सेब मंगाया, चाकू मंगाया। बादशाह अकबर क्योंकि प्रैक्टिस तो थी नहीं, जब सेब काटने लगे तो गलती से उंगली कट गई, खून निकलने लगा, चोट लगी थी। बादशाह वैसे ही परेशान थे, चिल्ला रहे थे जोर जोर से। बीरबल क्योंकि साथ होते थे जहां जहां अकबर होते थे, बीरबल ने कहा महाराज शांत हो जाइए, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा और वैसे भी जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे ही ये लाइन बादशाह अकबर ने सुनी, उन्होंने कहा अजीब मूर्ख इंसान हो, यहां चोट लग गई, खून निकल रहा है, तुम्हें बिल्कुल आदर करना नहीं आता। और यह बात सुनने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को काल कोठरी में डाल देने का आदेश दे दिया। इतना गुस्सा हो गया। बीरबल ने कहा महाराज वैसे तो मैं आपका बड़ा खास हूं, लेकिन आज आप मुझे काल कोठरी में भेज रहे हैं, लेकिन अब भी मैं अपनी इस बात पर टिका रहूंगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत गुस्सा थे बादशाह अकबर, उन्होंने बीरबल को जेल में डाल दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद बादशाह शिकार के लिए जंगल में गए और जब जंगल में पहुंचे तो ज्यादा सैनिक साथ में लेकर गए नहीं थे। शिकार के पीछा करते 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 जंगल में कब वो भटक गए उन्हें खुद मालूम नहीं चला। उन्हें कबीले वालों ने पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि मैं बादशाह अकबर हूं। कबीले वालों ने एक नहीं सुनी, बोले होंगे होंगे बादशाह, अब तो तुम्हारी बलि चढ़ेगी। बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई। बादशाह को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मामला निपट चुका है। तभी उनमें से किसी एक की, कबीले वालों में से, नजर पड़ी उनकी उस उंगली पर जिस पर चोट लगी थी। उन्होंने कहा इस इंसान की तो पहले से बलि चढ़ी हुई है। ये देख करके कबीले वालों ने बादशाह अकबर को छोड़ दिया। वो वापस आने लगे और आते वक्त उन्हें यकीन हुआ, याद आई वो बात जो बीरबल ने कही थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन फिर बादशाह अकबर ने सोचा कि मेरे साथ तो चलो अच्छा हुआ, मेरी यहां बलि नहीं चढ़ी, लेकिन बीरबल के साथ क्या अच्छा हुआ, उसको तो मैंने काल कोठरी में डाल रखा है। तुरंत बादशाह अकबर वापस पहुंचे और सीधा बीरबल से मिलने गए। जाकर के पूरी कहानी सुनाई कि ये मेरे साथ जंगल में हुआ। बोले ये सब तो ठीक है, मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल ने कहा महाराज जहां आप होते हो वहां मैं होता हूं, अपन दोनों साथ चलते, जंगल में जाते, कबीले वाले आपकी बलि नहीं चढ़ाते क्योंकि आपकी उंगली में चोट लगी थी, तो किसकी बलि चढ़ाते, मेरी बलि चढ़ाते। आपने तो मुझे मरने से बचा लिया। महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपकी जिंदगी में भी कई सारी परेशानियां होंगी, कई मुसीबतों से आप गुजर रहे होंगे, तरह तरह की परेशानी होती, किसी की प्रोफेशनल लाइफ सही नहीं है, किसी की पर्सनल लाइफ में झटका लगा है, लेकिन याद रखिए जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपने लक्ष्य को मत भूलिए। मुमकिन नहीं हर बार वक्त मेहरबान रहे जिंदगी में,
मुमकिन नहीं हर बार, वक्त मेहरबान रहे जिंदगी में, कुछ लम्हे जिंदगी में जीने का तरीका भी सिखाते हैं। एक बार की बात है, ये कहानी जो सुनाने जा रहा हूं 2 लड़कों की कहानी है। एक वो लड़का जो देख नहीं सकता था और भीख मांगता था। दूसरा वो लड़का जो एक ऐसे ऑफिस में काम करता था जहां का हर आदमी उससे चिढ़ता था, हर आदमी उसको कमजोर फील करवाता था, ऐसा सोचता था कि इससे कुछ नहीं हो सकता, लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो मालूम नहीं क्यों यहां पर जॉब कर रहा है। एक दिन की बात थी, वो लड़का जो देख नहीं सकता था, ब्लाइंड लड़का, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे बैठ करके भीख मांग रहा था। रोजाना का जो उसका काम था, हैट जो थी उसकी, उसको उसने नीचे रखा हुआ था, उसमें लोग आ रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे उसे सिक्का डाल रहे थे, कुछ लोग बस देखते हुए आगे बढ़ जा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। सेम बिल्डिंग में ये दूसरा लड़का जो ऑफिस में काम करता है, इसका ऑफिस वहीं था। ये ऑफिस के लिए अपने पहुंचता है, सुबह का वक्त होता है और देखता है कि एक लड़का जो दिख नहीं सकता है, अंधा लड़का, वो भीख मांग रहा है। और थोड़ा गौर से देखता है तो मालूम चलता है कि लड़के के पीछे एक बोर्ड रखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है, आई एम अ ब्लाइंड बॉय, मैं एक अंधा लड़का हूं, मैं देख नहीं सकता हूं, मेरी मदद कीजिए। और हैट देखता है तो पास जाकर के देखता है कि उस हैट में बहुत कम सिक्के थे। सोचता है कि बड़े कमाल के लोग हैं शहर के, एक ऐसे लड़के को जिसको मदद की जरूरत है उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, बहुत कम सिक्के थे। ये बोर्ड पर जो लिखा होता है उसे मिटाता है और कुछ और लिख देता है। उसके बाद ये उसमें जो इसका बन पड़ता है वो दान करता है और आगे बढ़ जाता है। अपने ऑफिस पहुंचता है, पूरा दिन जो ऑफिस वाला था जैसे कि रोजाना निकलता है वैसे ही निकलता है। शाम में जब घर जाने का वक्त होता है तो ये लड़का सोचता है कि क्यों ना उस अंधे लड़के को जाते हुए एक बार देख करके जाऊं कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आया या नहीं आया। और जब ये उस रास्ते से निकल रहा होता है जहां पर वो ब्लाइंड लड़का बैठा हुआ था बिल्डिंग के नीचे, तो ब्लाइंड लड़का खड़ा हो जाता है और वो दिव्यांग लड़का इस बंदे से कहता है कि भैया मैंने आपके आने की आहट पहचान ली, आप वही है ना जो सुबह आए थे और मेरे बोर्ड पर कुछ दूसरा लिख करके गए थे, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मेरे बोर्ड पर ऐसा क्या लिख दिया कि जो भी यहां से निकल रहा है वो कुछ ना कुछ डोनेट करके जा रहा है। तो ये बंदा जो सेम बिल्डिंग में ऑफिस में काम करता था पीछे वाली बिल्डिंग में, ये बताता है कि मैंने जो लिखा हुआ था उसको मिटा दिया और लिखा, तुमने लिखा था कि मैं एक अंधा लड़का हूं, मेरी मदद कीजिए, आई एम अ ब्लाइंड बॉय, मैंने लिख दिया टुडे इट्स अ ब्यूटीफुल डे, टुडे इट्स अ ब्यूटीफुल डे बट आई कांट सी इट, आज का दिन बहुत खूबसूरत है और मैं नहीं देख सकता। बस इतना ही मैंने लिखा। दूसरी लाइन और पहली लाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। थोड़ी सी नई सोच के साथ वो दूसरी लाइन लिखी गई है। ये कहानी हमें सिखाती है बहुत कुछ। पहली बात कि जिंदगी में जो मिला है उसके लिए खुश नसीब महसूस कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए, क्योंकि कई लोगों के पास में वो भी नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी रचनात्मकता ले आएंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। काम करते रहिए लेकिन काम करने का तरीका बदल दीजिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घर से बाहर भले ही दिमाग लेकर जाएं, क्योंकि वहां एक बाजार है, लेकिन घर में जब आएं तो दिल लेकर आएं, क्योंकि वहां आपका परिवार है। ये कहानी 2 भाइयों की। एक अमीर बन चुका था, सक्सेसफुल था, दूसरा वाला नशेड़ी बन चुका था, नशे की हालत में रहता था, ड्रग एडिक्ट बन चुका था। कभी शराब पीता था, कभी ड्रग्स लेता था, हमेशा घर में आकर के वो धमा चौकड़ी मचाया करता था, कभी वाइफ को पीटता था, कभी बच्चों को पीटता था। एक दिन उसकी पत्नी परेशान हो गई, उसने कहा इंतहा हो गई, रोज लड़ाई करते। पुलिस स्टेशन पहुंच गई, थानेदार को जाकर के रिपोर्ट लिखवाने लगी कि मेरे पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखिए, वो मारपीट करते हैं और आप भेजिए कांस्टेबल्स को, उनको यहां लेकर के आइए, उनकी जगह जेल में, घर में नहीं है। पुलिस वाले गए, जाकर के उसे उठा लाए, नशे की हालत में पड़ा हुआ था घर पर। उसको लाना कोई मुश्किल काम तो था नहीं। वो थाने में आया, थोड़ा उसका नशा जब उतरा तो थानेदार साहब ने उससे पूछना शुरू किया कि भैया ये सब क्यों करते हो, अपनी पत्नी को क्यों पीटते हो, अपने बच्चों को क्यों मारते हो और ये नशा क्यों करते हो इतना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब क्या बताऊं, मेरे पिताजी इसका कारण है। थानेदार ने कहा पिताजी? वो व्यक्ति बताने लगा कि मेरे पिताजी शराब पीते थे, घर पर आकर मारपीट करते थे, कभी मम्मी को मारते थे, कभी हम भाइयों को मारते थे, मेरे पिताजी बहुत बुरे थे। अब उनके बच्चे से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं। थानेदार सोच में पड़ गया, सोचने लगा कि हाँ सही बात है, तो घर में चला आ रहा है तो ये भी कर रहा है। तभी एक सूटेड बूटेड बंदा वहां पुलिस स्टेशन में आया। थानेदार ने देखा कि वो व्यक्ति आकर के इसकी बेल के लिए आया था, इसको छुड़वाना चाहता था। जिसको पहले पकड़ के लाए थे वो कहने लगा भैया आप। थानेदार समझ गया कि इसका भाई है। थानेदार ने कहा बैठिए बैठिए। थानेदार ने एक सवाल पूछा कि एक बात बताइए, ये आपका भाई नशे में रहता है और आपको देख करके लग रहा है कि आप बड़े सक्सेसफुल हैं, आप सूटेड बूटेड आए, बहुत पैसा है आपके पास, आपकी सक्सेस का कारण क्या है?
तो वो जो बड़ा भाई आया था उसने कहा मेरे पिता मेरी सक्सेस का कारण है। थानेदार सोच में पड़ गया, चौंक गया। थानेदार ने कहा कि क्या बोल रहे हैं आप, अभी ये आपका भाई बता रहा था कि आपके पिताजी शराबी थे। वो जो सूटेड बूटेड आया था बंदा उसने कहा हाँ जी मेरे पिताजी शराब पीते थे, मारपीट करते थे, कभी मम्मी को मारते थे, कभी छोटे वाले को, कभी मुझे, हम भाइयों को पीटते थे। मैंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि बड़े होकर के मुझे इनके जैसा नहीं बनना है। थानेदार को सारी बात समझ में आ गई। एक भाई ने यह सीखा कि पिताजी क्या कर रहे हैं वही करता गया, दूसरे ने यह सीखा कि क्या नहीं करना है। एक ही सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला। आप कौन से एस्पेक्ट को चुनते हैं, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफस्टाइल उससे डिसाइड होती है।